नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू असंगठित क्यों है। आज हमारे देश में और हमारे गांव में भी जो अभी ये धर्म कुमार हत्याकांड हुआ और उस पे जो हमारे गांव के कुछ नवयुवक का जो टिप्पणी था या किसी ने टिप्पणी किया, उस पे जो टिप्पणी था, उनको सहयोग देने के लिए जो कुछ चंदे का व्यवस्था किया जा रहा है, उस संबंध में आज हम एक ये चर्चा करेंगे कि एक तो हम इतने असंगठित और इतने बेबस क्यों हैं, और दूसरा कि हम संगठित कैसे हो सकते हैं। यदि हमें पता लग जाए कि हम असंगठित क्यों हैं, तो फिर संगठित कैसे हो सकते हैं, इसका रास्ता नजर आने लगता है। आप देखिए, मुसलमान शुक्रवार को 12 बजे मस्जिद में पहुंच जाएगा, अपना नमाज पढ़ेगा, फिर बैठ के आपसी संवाद करेगा। जो भी सामाजिक, राजनीतिक और कभी कभी पारिवारिक भी जो आपस में संवाद रहता है, तो वो लोग बैठ के करता है। तो उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है ना, तो अंडरस्टैंडिंग है जो होना बहुत जरूरी। अगर वो होगा नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा ईसाइयों में भी देख लीजिए, वो भी रविवार को गिरजाघर में उपस्थित हो जाएगा। और इसीलिए ये दो, ईसाई और मुसलमान, देख लीजिए कि दुनिया में कितनी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है, एक संगठित रूप में बढ़ रहा है। हमारे यहाँ सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को बजरंग बली, बुधवार को गणपति बप्पा, सारे बार हैं। और दूसरा कि यदि जैसे कि हमारे यहाँ दक्षिणवाई टोल में बाबा स्थान में गुरुवार को कीर्तन होता है, महावीर स्थान में मंगलवार को होता है, हमारे यहाँ तो सब बार होता है। तो मैं कभी कभी कीर्तन में भी जाता हूँ। वहाँ पे कीर्तन में ऐसा है कि कीर्तन हुआ, सबसे अंत में एक महादेव का गीत होता है, और उसके बाद में ये ध्यान में आता है कि आज प्रसाद में क्या है। अच्छा, एक तो क्या है और दूसरा कितना मिलेगा। हम इससे आगे जाते ही नहीं। हमें यदि एक संगठित होना है तो पूरे गांव में एक दिन निर्धारित किया जाए बैठ के, और उसमें युवा का उपस्थिति जरूरी है। ऐसे सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालने से तो कुछ बदलने वाला नहीं है। आपसी संवाद करना होगा, मिलना होगा। और यदि हो कि नहीं, एक बार हम लोग एक ही दिन किसी समय में कीर्तन करें, और कीर्तन करने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एक राजनीतिक, सामाजिक सारे मुद्दों पे थोड़ी चर्चा करें, उसके बाद प्रसाद का वितरण करें। ये जरूरी है। ये संगठन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी कुछ पैसे के लिए जो धर्म कुमार के लिए जो इकट्ठा किया जा रहा है, आप देखिए काली पूजा में अश्लील नृत्य करने वाले के लिए लाखों रुपए जमा हो जाते हैं हमारे यहाँ। धर्म कुमार के लिए नहीं होगा, पता नहीं कितना हुआ है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुश्किल है। हमारे पास में पैसे भी नहीं हैं सकारात्मक कार्य के लिए। आप यदि कोई अश्लील डांस करवाना चाहते हैं तो तुरंत चंदा इकट्ठा हो जाएगा। सारे नवयुवक एकदम पूरा तरह से मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं। फिर आप नहीं देंगे तो थोड़ा धक्का मुक्की भी कर लेंगे आपके साथ। लेकिन यदि हम ऐसा योजना बनाएं कि प्रत्येक हिंदू परिवार अपने धर्म के लिए, अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिन में 1 रुपया दे दें, जो मुश्किल भी नहीं है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी,
तो एक कूश होगा हमारे पास में कुछ करने के लिए। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो बुलडोजर का चल रहा था, केस चल रहा था, बुलडोजर यूपी में, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर किया कि नहीं बंद करो। तो आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मुफ्त में ऑर्डर दे देता है? उसका जो वकील है कम से कम लाख रुपए से कम एक इसका नहीं लेता, उससे ज़्यादा ही लेता है। और उसे पैसा कौन देता है? वो जिसका झोपड़ी गिरा दिया, जो टपरी वाला, वो पैसा दिया क्या? नहीं, उस संगठन के पास में पैसा है जो 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खुलवा देता है। और कश्मीर में जो घटना हुआ, 5 लाख हिंदू को बाहर निकाल दिया गया, आज तक एक केस दर्ज नहीं हुआ। हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे पास में अश्लील डांस देखने के लिए पैसा है, सकारात्मक कार्य करने के लिए पैसा नहीं है। आप मर जाएंगे, कोई कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे? चंदा इकट्ठा करेंगे, नारेबाजी करेंगे। अभी तो मैं एक नारा देख रहा था कि उसमें कोई बोल रहा था, कोई लिखा था कि वो हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। अब ये सब हम नकल कर रहे हैं। हम आविष्कार करने वाले लोग हैं और हम नकल कर रहे हैं, उनका नकल कर रहे हैं। मैं घनश्यामपुर के युवाओं से, बुजुर्गों से और सभी लोगों से ये एक प्रस्ताव रखता हूँ कि इस तरीके का, यदि अब जिस तरह का मैं माहौल बन गया था, तो इस तरह का माहौल ना बने, इसके लिए आप में एक संगठन होना चाहिए। और संगठन होना ही काफ़ी है, हमको लड़ने का जरूरत नहीं है। यदि हम संगठित हो जाएं तो फिर हमको लड़ने का जरूरत है नहीं। उनको पता लग जाएगा ये लोग संगठित है। अभी उसे मालूम है हम संगठित नहीं हैं। अभी जो ये एटम बम बन रहा है, कि परमाणु बम या न्यूक्लियर बम जो बन रहा है, हाइड्रोजन बम बन रहा है, आप क्या सोचो उसका इस्तेमाल के लिए बन रहा है? नहीं, डराने के लिए। हम संगठित हो जाएं बस काफ़ी है, हमको लड़ना नहीं पड़ेगा हमें। और संगठित कैसे होंगे? एक तो एक दिन निर्धारित हो, एक दिन निर्धारित हो जब हम बैठें, पूजा करें, कीर्तन करें, गीत संगीत करें, फिर थोड़ी सी सामाजिक चर्चा करें। एक बात। दूसरी बात, थोड़े से धन बिना वजह प्रतिदिन 1 रुपया, 50 पैसा, 2 रुपया, जो भी एक निर्धारित हो, आपस में मीटिंग करके, और जो भी उसमें जितना सहयोग दे सकते हैं, यदि आपके पास में धन हो। लेकिन धन कहाँ होगा? उसके लिए आप में विश्वसनीयता होनी चाहिए ना। हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, हम तो न कोई संवेदना बची, न कुछ विश्वसनीयता बची। सिर्फ शोर करने से तो कुछ होगा नहीं। तो एक यदि संगठन का रूप ले, घनश्यामपुर गांव यदि एक संगठन का रूप ले, तो अपने अस्मिता को बचा पाएगा। अन्यथा में जो है वो तो मुंह से निकलना मुश्किल है। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो लाइक मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना पसंद का बात भी सुनना चाहिए।